अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड, उनकी गाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और अब यहां से क्रिकेट का फीवर शुरू होने वाला है। अभी तक योग का फीवर तो चल ही रहा था और वो तो निरंतर है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं वो क्रिकेट फीवर की एक तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जय शाह जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है, भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं और आज का ये मैच बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, आज बड़ा दिलचस्प होगा सुनना कि जब इस ज़बरदस्त मैच की शुरुआत होगी तो कमेंट्री कैसी होगी। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़े हुए हैं। और स्वामी जी देखिए, आपने कहा आपको कुश्ती पसंद है, आपको कबड्डी पसंद है, लेकिन आप अडॉप्ट कर रहे हैं अब क्रिकेट को भी। इसके पीछे देखिए कारण यह है कि हमारे देश की जनता क्रिकेट को बहुत पसंद करती है, बहुत चाहती है। कोई मैच ऐसा नहीं होता है जो वो मिस करती है और ऐसा मैच जहां पर मोदी जी कमेंट्री करें तो और स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, वो दर्शक कैसे मिस करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ये सारे नज़ारे ये कहते हैं कि देखो, अब भारत वो पुराना भारत नहीं रह गया जिसको कोई वेटेज नहीं देता था। अब भारत का सामर्थ्य, नरेंद्र मोदी जी चलते हैं ना तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना जो है ना गौरव से ऊंचा रहता है। ऐसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलता हो, पूरी दुनिया जिसका रेस्पेक्ट करती हो। ऐसे प्रधानमंत्री से देश गौरवान्वित है और ऐसी भारत की जो ताकत है उसको हम वर्षों से देखने के लिए तरस रहे थे। तो आज अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के ताकतवर हो, ब्रिटेन हो, यूरोप का कोई भी देश हो, चाइना हो, रसिया हो, सब भारत के प्रधानमंत्री के सामने जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बोने नजर आते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा योग वाला पक्ष, उसमें थोड़ा ये लगेगा कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन भारत बराबरी के साथ पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी ने ये नामुमकिन सा दिखने वाला काम मुमकिन करके दिखाया। स्वामी जी, आप जिसकी बात कह रहे हैं वो बात है कूटनीति की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति में आप ऐसा क्या देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे, बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम से हमारे देश को एक अलग फलक पर लेकर गए हैं। आप वो क्रिकेट में कह लें, आप इकोनॉमी में कह लें, आप युद्ध नीति में कह लें, क्या है खास? देखो, सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास, आत्मग्लानि, कुंठा, नैराश्य, जो एक हीन ग्रंथि है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मैं तो इसके माध्यम से एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आज खाली ये नरेंद्र मोदी के प्रशंसा के गीत नहीं है, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को देख लो, या आचार्य देवव्रत जी हमारे गुरुकुल के एक सामान्य पढ़े व्यक्ति को देख लो, भूपेंद्र भाई पटेल को देख लो, अमित शाह जी को देख लो। अरे मैं तो कहता हूँ ये जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के, और आप देख लो शी जिनपिंग को देख लो, जो बाइडेन को देख लो, आप जो है पुतिन जी को, ये सारे जितने भी दुनिया के आज राष्ट्राध्यक्ष है 99% सब बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, और एक शौर्य ने, एक जज्बे ने, एक पराक्रम ने। तो मैं 2 ही गुण कहूँगा, नरेंद्र मोदी पराक्रमी हैं, नरेंद्र मोदी प्रचंड पुरुषार्थी है, और जिसमें ये 2 भाव होते, पराक्रम और पुरुषार्थ, वो दुनिया में किसी से फिर पीछे नहीं रहता और वो पूरे देश को मोटिवेट करता है, वो सबको लेकर के आगे बढ़ता है, तो फिर देश पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये एक बड़ा भाव है देश के प्रधानमंत्री में, और उनमें देश के लोग अपने सपने देखते हैं, अपने आशाएं देखते हैं। तो ये कोई एक किसी प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं है, हर एक को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको संकल्प लेना। असाधारण दिखने वाले लोगों ने असाधारण काम किए हैं। पुराने साम्राज्य या तो ध्वस्त हो चुके हैं या हो जाएंगे, अब नए साम्राज्य, नई सोच, नए शौर्य, वीरता, पराक्रम और पुरुषार्थ से घड़े जाएंगे। यही बात नरेंद्र मोदी में खास है। बाकी सुबह सुबह योग जरूर करते हैं, योग और कर्मयोग उनके जीवन का स्वभाव बन चुका है। मीनाक्षी जी,
तो स्वामी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि अब एक भारतीय होने के नाते हम तो यही चाहेंगे भारत की विजय हो। तो जीत का मंत्र, योग का मंत्र, एक वो सूत्र आप जरूर दें भारतीय टीम को, अपनी ओर से गुड लक जरूर दें आज, क्योंकि मैच ये जीतना भारत के लिए वाकई में बहुत आवश्यक है, क्योंकि WTC फाइनल में पहुंचने की ये सीधी सीढ़ी है। तो देखो, जीत का सबसे पहला मंत्र होता है एकाग्रता। कितने लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, कितनी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, किसी क्रिकेटर का उस तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। उसका ध्यान होना चाहिए बॉल के ऊपर, उनका ध्यान होना चाहिए क्रिकेट के मैदान पर, चारों ओर चौकन्ना होकर के। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं शतावधानी। और हमारे जो है अपने राजगुरु जी भी पहुंच गए होंगे ना? बिल्कुल पहुंच गए। देखिए आपकी बड़ी दूर की पार की नजर है। प्रणाम पराक्रम। मैं पिछले आधे घंटे से पहुंचा हुआ हूं और आपका और जीत के लिए जुनून। जी मेरे भाई प्रणाम राजगुरु जी। तो राजगुरु जी भी हैं हमारे साथ और हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी हैं, क्योंकि बात क्रिकेट की भी होगी और कूटनीति की भी होगी। तो स्वामी जी, अब हमारा ये वाला सेशन भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ठीक वैसे जैसे हमारा योग का कार्यक्रम रहता है। बड़े माहिर है। तो स्वामी जी, अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। योग के सूत्र एक बार फिर आपसे जानेंगे, सीखेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात करेंगे हम क्रिकेट के सूत्र की। जी हाँ, नीति की बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सुमीप राजगुरु भी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं और निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे ये नहीं पता था निर्णय आप भी ब्लू पहनने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा क्रिकेट टीम को जब हमें सपोर्ट करना है तो मैं भी जरा नीला पहन लूं। आप भी नीला पहन के आ गए। आज सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए स्टेडियम की। क्या माहौल, कितना उत्साह, क्या जोश और खरोश वहां पर? देखिए मीनाक्षी, सीधे मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाऊंगा। अगर आप देखें स्टेडियम में इस वक्त, अगर नज़ारा यहाँ पे आप देखें, आपको सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे। पूरा स्टेडियम अंदर भरता जा रहा है और चारों तरफ अगर आप देखें, हर तरफ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोनों यहाँ मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट मैच देखने आज पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लोगों में जो ये उत्साह है, ये सिर्फ इसी वजह से है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मूड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर जब आए हैं मैच देखने? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत सब जो है निर्णय, मुझे लग रहा है कि इतने एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए। बढ़िया है, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। मेरे ख्याल से लोगों के अंदर जल्दी है इस वक्त अंदर पहुंचने की, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बात नहीं कर रहे हैं, तुरंत भाग। अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है निर्णय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। ज्यादा समय बचा भी नहीं है, 8:38 हो रहे हैं और ठीक 9 बजे टॉस होगा। 9:30 बजे से मैदान पर खेल शुरू हो जाएगा। और उससे पहले हमें ना सिर्फ चर्चा करनी है क्रिकेट मैच की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समीप, इसलिए शुरुआत में आप इसे कर रही हूँ। हमने जीत के साथ शुरुआत की, दिल्ली में भी धमाकेदार जीत भारतीय टीम की रही, लेकिन इंदौर में ऐसी मुंह की खाई कि लग रहा है कि बदला पूरा करना है तो आज ही कर लें। अगर बात करें क्रिकेट के लिहाज से ना, बिल्कुल क्रिकेट के लिहाज से, हाँ, आपने जो शुरुआत की कि हम लीड कर रहे हैं, टीम ने खेला बहुत अच्छा है। इंदौर में हार के मुझे लगता है कि वो वेकअप कॉल था, और वेकअप कॉल अगर नहीं मिला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच ही गए, तो वेकअप कॉल भी मिल गया होगा, हौसला भी बढ़ गया होगा। और दूसरी चीज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अब देखें इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच में देखें, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं और निर्णय भी हैं, आप भी हैं, जो हमेशा पॉलिटिकल डिबेट्स में और पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो या फिर स्पोर्ट्स हो, तो बहुत स्ट्रांग है हमारे रिलेशंस। और दूसरी बात यह कि ये
क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के फैंस में जो पसंदीदा सीरीज है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ऑस्ट्रेलियन टीम जो आती है हमेशा एक ऐसी टीम है जो आपको हराने का मादा रखती है, वो कैरेक्टर है इस टीम में। देखिए कैसा पलटवार इन्होंने इंदौर में किया स्टीव स्मिथ की कप्तानी में। तो अब हर किसी को ये लग रहा है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, एक डाउट जो है हर फैन के दिमाग में इन्होंने डाल दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है फाइट बैक कर सकती है, कैरेक्टर इस टीम के अंदर है। तो ये मजेदार सीरीज हो गई है और इसका मजा जो है मुझे लगता है दोगुना तीगुना जितना भी कहें वो हो गया, क्योंकि आज को नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए वहां पर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, तो वहां पर वो पूरा माहौल ही जो चेंज हो गया मुझे लगता है। तो बहुत दिलचस्प मैच मुझे लग रहा है कि होने वाला है अहमदाबाद का, क्योंकि पिच की बात भी बोल दूं इसी मौके पे कि पिच भी बता रहे हैं कि अच्छी पिच होगी, यहाँ पर बैटिंग करने में मजा भी आएगा। अभी उसका भी खुलासा तो हुआ नहीं है कि कौन सी पिच पर वो खेलने वाले हैं, लेकिन बड़ी स्पोर्टिंग पिच होगी ये समीप बता रहे हैं। और देवेंद्र, जो बात अभी समीप ने कही उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डाउट। अब देखिए इसमें तो डाउट है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब तक मैच शुरू नहीं होता तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते हैं वो साल दर साल प्रगाढ़ हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जो उनकी नीति रही है, उससे रिश्तों में और गर्माहट आई है। जी हाँ, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। और 2018 से इसमें ज़्यादा तेज़ी आई थी और 2020 से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई जैसे ही कोविड का मसला शुरू हुआ। और ये 2018 में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ भारत के राष्ट्रपति पहली बार वहाँ पे रामनाथ कोविंद तब राष्ट्रपति थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वो उस संदर्भ में गए थे कि तब ऑस्ट्रेलिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब दौर से गुजरना शुरू हुआ उस समय। उसके पहले आप देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन कम से कम 3 से 4 दशकों का पुराना रिलेशन है। 1970 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 से ये रिलेशन ख़राब होना शुरू हुआ जब चीन के 5G की जो मंशाएँ थी उसे ऑस्ट्रेलिया ने खारिज किया। उसके बाद हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन का जो दबदबा बनाने की जो उनकी रणनीति रहती है, उस पर जब ऑस्ट्रेलिया को चिंता हुई, उसे फिक्र हुई, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चीन से दूर होना शुरू हुआ। उसे ये समझ में आया कि बेहतर है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर हमें अपनी हिस्सेदारी करनी है या चाहनी है या किसी को पार्टनर बनाना है तो उसके लिए भारत ज़्यादा मुफीद है। और वहाँ पर आप देखें तो 2020 में जैसे ही कोविड का मसला आया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जांच की बात कही गई और वहाँ से आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले एक ये तस्वीर दर्शकों को इलैबोरेट करनी बड़ी ज़रूरी है। अब जोश कितना है, एक तो वैसे भी भारत में क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है, सचिन तेंदुलकर के लिए तो इतना प्यार है कि उन्हें गॉड तक की उपाधि दी गई है, भगवान तक की उपाधि दी गई है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हों, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसा पसंदीदा, जैसे समीप ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस ही इतने ज़्यादा जोश के साथ देखे जाते हैं, टकटकी लगा के लोग अपने स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, तो जितने दर्शक हैं उनका जोश तो हाई होना लाजमी ही है। लोग तिरंगा झंडा अपने शरीर पर लगाकर पहुंचे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, इतनी भीड़ है। आप देखिए खचाखच स्टेडियम भर रहा है और कुछ ही देर में अगले 15 से 16 मिनट में आप देखेंगे टॉस हो जाएगा। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लें। और टॉस को लेके एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई हल्कों से बात आनी शुरू हुई थी कि शायद दोनों प्रधानमंत्री भी टॉस के समय जाएंगे। जो इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सिर्फ दोनों कैप्टन ही जाने वाले हैं टॉस के लिए। हालांकि दोनों प्रधानमंत्री ग्राउंड में जाएंगे ज़रूर, लेकिन टॉस के समय नहीं होंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के हल्के से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी और बहुत उसकी बात को लेकर गॉसिप भी चला। अच्छा, आपने ये जो बात बोली समीप, क्या खिलाड़ियों पर प्रेशर आ जाता है क्या कि जब आपके राष्ट्राध्यक्ष देखने के लिए बैठे हों मैच और वो मैदान पर भी आने वाले हों, खिलाड़ियों से मुलाकात भी करने वाले हों, तो क्या कोई प्रेशर आता है? देखिए प्रेशर या रिलीज होता है? जी हाँ, प्रेशर की बात और इसके अलावा जो टॉस की बात यहाँ पर की ना देवेंद्र ने, मुझे लग रहा है कि टॉस के वक्त नहीं होंगे। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है सही है, क्योंकि टॉस के वक्त एक तो टॉस है, दोनों कप्तान क्या फैसला ले रहे हैं, उनमें टीम्स क्या खिला रहे हैं, तो कई सारी बातें जो टेक्निकल बातें वहां पर बातें वो की जाएंगी और प्रधानमंत्री दोनों अगर वहां पर होंगे तो टॉस में खलल पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि वो जब जाएंगे, जैसा कि प्लान आप ही ने मुझे सुबह सुबह भेजा था कि प्लान ये है कि दोनों कप्तानों के साथ जाएंगे, 9:30 बजे मैदान के अंदर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद मैच की शुरुआत होगी। तो टॉस के वक्त क्योंकि दोनों कप्तान अपनी टीम बताएंगे और अपना फैसला ही बताएंगे। प्रेशर की बात जहां तक है ना, ये बात जो है मीनाक्षी, ये दो धारी तलवार है, डबल एज्ड सोर्ड है ये, क्योंकि ये दोनों तरफ काम करती है। घर में खेलना भी कई बार आपका हौसला जो है बुलंद करती है और घर के सामने जब आपका थोड़ा परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो आपको नर्वसनेस भी करती है। ये वाकई में शुरुआत में पॉजिटिव ही रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हौसले जो बुलंद होंगे, लेकिन आज पहला दिन है
तो इसका असर पूरे मैच में नहीं पड़ने वाला है। शुरुआत में मुझे लगता है थोड़े खिलाड़ी नर्वस तो होंगे, क्योंकि इतने इंस्ट्रक्शन आप बता पाएंगे यहाँ देवेंद्र जी, कितने इंस्ट्रक्शंस प्लेयर को चले गए होंगे कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, तो प्रेशर तो खिलाड़ियों पर मैच से ज्यादा प्रोटोकॉल का होने वाला है। अच्छा, लेकिन देवेंद्र ये भी बताइएगा साथ में मिनट टू मिनट डिटेल बार बार जो है दर्शक हमसे जानना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो थोड़ा सा मिनट टू मिनट डिटेल भी जानकारी दें। जी हाँ बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ। उसमें एक दिलचस्प चीज़, जैसा कि समीर बता रहे थे, एक प्रोटोकॉल दिलचस्प ये रहेगा कि जब दोनों प्रधानमंत्री आएंगे दूसरी बार, तो दोनों कैप्टन उनको जो बाउंड्री रोप है वहाँ पे रिसीव करने वाला है। राइट। इसके अलावा पूरे अगर मिनट्स की बात करें तो जब दोनों प्रधानमंत्री लगभग 8:48 के आसपास डायस पे पहुंचेंगे तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के पीएम का स्वागत करेंगे और आपने ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बात कही और देखिए लाइव तस्वीरें भी आ गई। जी हाँ, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी इंडिया के पीएम का स्वागत करेंगे। फाल्गुनी शाह का यूनिटी ऑफ सिम्फनी होने वाला है, वो लगभग तकरीबन 5 मिनट का होगा। फिर दोनों प्रधानमंत्री टेस्ट कैप का हस्तांतरण करेंगे। उसके बाद 9 बजे के लगभग दोनों कैप्टन जोशी देखिए देवेंद्र, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हाथ बढ़ा रहे थे और उन्होंने गले मिल लिया। दोनों देशों के कप्तान है ना ये, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे कैप्टन जो है, जोश में कोई कमी नहीं है हमारे कैप्टन, इंडिया के कैप्टन पीएम नरेंद्र मोदी जी में, ये तो फैक्ट है। ये जोश, चाहे ओलंपिक्स की बात हो, मीनाक्षी हम ओलंपिक्स भी यहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे, शोज कर रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री लाइव जुड़ जाते थे खिलाड़ियों के साथ और हम लाइव दिखाते थे किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, हौसला अफजाई करते हैं। सिर्फ मेडल जीतने वाले नहीं, जब हमारी विमेंस हॉकी टीम हारी थी, आपको याद है, लड़कियां हमारी विमेन प्लेयर रो रही थी, तो उनका हौसला बढ़ाया कि रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो ये है तो मोटिवेटर बहुत बड़े, तो मुझे लगता है मोटिवेशन तो मिलेगा यहाँ देवेंद्र। बिल्कुल। और वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप देखें तो दो चीज़ें किन्हीं भी दो देशों के रिश्ते को तय करने के लिए बहुत अहम होती है। पहला सुरक्षा और दूसरा ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संदर्भ में इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन लगभग नहीं के बराबर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर कि वो सिर्फ कच्चे माल का एक्सपोर्ट करे, भारत को बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात को लेकर कि वो अगर एक्सपोर्ट करे तो अपने तैयार माल का एक्सपोर्ट करे। उस लिहाज से आप दोनों देशों के बीच कैसा इक्वेशन आगे के आने वाले दिनों में हो सकता है, ये आप समझ सकती हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेके दोनों ही देशों की तरफ एक दूसरे को लेके कोई चिंता नहीं है और उन दोनों की चिंता ये है कि चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं हैं खासतौर पर हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, उसे कैसे काबू में किया जाए, उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसे कैसे काबू में किया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि दोनों देश किस प्रकार से एक साझा प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इसी में एक बात और ऐड कर देती हूँ, टेररिज्म को लेकर भी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी कॉमनैलिटी है। निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हुए। निर्णय, जबरदस्त माहौल दिख रहा है हमें तो यहाँ पर, केवल स्क्रीन में ही वो गर्मजोशी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप तो वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएं, लोगों के रिएक्शन बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। अब वहां पर कितनी देर में, क्योंकि अब 8:47 हो रहे हैं, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। स्टेडियम में पहुंच चुके प्रधानमंत्री, अंदर की तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री दोनों देशों के। 75 years of friendship through cricket। जी हाँ, और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, रवि शास्त्री का लेक्चर भी था देवेंद्र, और सबसे मशहूर ब्रॉडकास्टर दुनिया के हिंदुस्तान के रवि शास्त्री। Honorable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, with a framed artwork created with players of India and Australia Test cricket over the past 75 years. रॉजर बिनी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट। ये टोकन ऑफ फ्रेंडशिप देवेंद्र, बीसीसीआई सेक्रेटरी को आना चाहिए भारतीय प्रधानमंत्री के पास। Honorary Secretary of the BCCI, Mr. Jay Shah, to felicitate our honorable Prime। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। Minister of India, Shri Narendra Modi ji, with a framed artwork. I now request Mr. Jay Shah to felicitate our honorable Prime Minister. And it's a framed artwork representing 75 years of friendship through cricket. Thank you. To continue the celebrations, I would like to introduce a very special performer. Grammy Award-winning, internationally recognized Indian artist who was named one of the 20 most influential global Indian women by the Economic Times of India.
She's also a long-standing ambassador of Indian music for the legendary Carnegie Hall in New York City. Joining us all the way from the United States of America today, she will be performing a unique composition called the Unity of Symphony that she has specially curated to celebrate this magnificent occasion. Ladies and gentlemen, put your hands together for Falu. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।